जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली, माँ अम्बे का आशीर्वाद और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माँ से यही प्रार्थना है, यही अर्जी है आप सभी के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उन लक्षणों के बारे में जिनसे आप स्वयं जान सकते हैं कि आपके साथ भी दैवीय शक्ति है, दैवीय ऊर्जा और आपके साथ आपके इष्ट का अंश है। दैवीय ऊर्जा आपको प्राप्त है। जब दैवीय ऊर्जा आपको प्राप्त होती है तो बहुत सारे सूक्ष्म अनुभव आपके साथ होने लगते हैं। और जब इस प्रकार के अनुभव आपके साथ होते हैं तो आप बड़ी ही दुविधा में पड़ जाते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं होता है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। और साधक को जब नए नए अनुभव होते हैं तो वो बड़ी ही कंफ्यूजन में रहता है कि ऐसा क्यों हुआ। साधना मार्ग में जो अनुभव होते हैं, यह शक्तियां प्राप्त होने पर, जब दैवीय शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं तो शक्तियां प्राप्त होने पर जो अनुभव होते हैं वो ऐसे अनुभव होते हैं जो साधक को विचलित कर देते हैं। वो आपको विचलित कर देते हैं। आप उनका जवाब चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 10 तरह की बातें आपके मन में चलने लगती हैं। अलग अलग ख्याल आपके मन में आने लगते हैं। जैसे कोई नकारात्मक शक्ति तो आपके साथ नहीं है, आपके इष्ट आपको कुछ बताना तो नहीं चाह रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आता और आप इनका जवाब पाने के लिए दर दर भटकना शुरू कर देते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, कौन कौन से अनुभव आपके साथ हो रहे हैं, ये आप लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। अलग अलग भक्तों पर, अलग अलग चौकियों पर आप जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब आप किसी गलत भगत के पास पहुंच जाते हैं, गलत भगत से मतलब एक ऐसा भगत जिसे अपनी शक्तियों का घमंड हो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उससे ज़्यादा कोई व्यक्ति आगे जाए। तो जब इस प्रकार के भगत के पास आप पहुंच जाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपकी शक्तियों का बंधन भी कर देता है, जिससे जो शक्तियां आपको आपके इष्ट के द्वारा प्राप्त हुई थी वो आपसे दूर हो जाती हैं। और जो अनुभव आपके साथ पहले हो रहे थे वो अनुभव भी आपके साथ होने बंद हो जाते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट अभी कर देती हूँ। कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। कई लोग शक्तियों के बंधन को गलत समझ लेते हैं। लोग ये बोलते हैं कि वो शक्ति है तो वो बंद कैसे गई। तो मैं उनको बता दूं, बंधन शक्तियों का नहीं होता। बंधन किया जाता है आपके शरीर का, यानी कि आपके शरीर को ही बांध दिया जाता है, जिससे कोई भी दैवीय ऊर्जा, कोई भी सकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। शरीर का जब बंधन किया जाता है तो वो किया जाता है किसी चौकी के द्वारा। आपके ऊपर चौकी भेज दी जाती है, बलि देकर किसी चीज़ को गंदे में चलाकर आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, आपके शरीर का बंधन हो जाता है। अब
उस चीज़ को जब आपके ऊपर चला के छोड़ दिया जाता है तो जो गंदी चीज़ें होती हैं वो आपके शरीर को एक तरीके से लॉक कर देती हैं। अब लॉक करने से कोई भी दैवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। प्रवेश इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि आपका शरीर जो है उस गंदी चीज़ के द्वारा अपवित्र हो चुका है। आपकी अंतरात्मा अंदर से कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, लेकिन जो आपका बाहरी आवरण है ना, वो अपवित्र हो जाता है। अब आप इसको ऐसे समझिए आप कि आपके घर के अंदर के कमरे कितने भी साफ सुथरे पड़े हो, लेकिन आपके घर के दरवाजे पर कचरा पड़ा हुआ है तो कोई भी उसके अंदर आना नहीं चाहेगा। ठीक इसी प्रकार आपके साथ होता है। और ये जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये जो देवी देवता होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं और ये गंदे में प्रवेश नहीं करते। आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा कि पहले हम पूजा पाठ करते थे तो हमें पूजा के अनुभव होते थे, लेकिन अब नहीं होते। पहले सपने में हमें देव दर्शन होते थे, जैसे जिसकी इष्ट माँ काली है तो उनको माँ काली के दर्शन होते थे, लेकिन अब माँ दर्शन नहीं देती। पहले उबासियाँ आती थी, लेकिन अब उबासियाँ नहीं आती। पहले देवता की सवारी आती थी, लेकिन अब सवारी भी नहीं आती। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर का बंधन कर दिया जाता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको इन भक्तों के चक्कर में, चौकी दरबारों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी भक्ति को इतना मजबूत बना लीजिए, अपने इष्ट पर अपना विश्वास इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई भी भगत आपकी शक्तियों को बांध ना पाए। तो अब मैं आपको उन संकेतों के बारे में बता देती हूँ जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके साथ दैवीय ऊर्जा है, आपके इष्ट का अंश, उनकी शक्ति आपके साथ है। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। देखिए, जो लक्षण मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर ये लक्षण आपके साथ भी मिलते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको अपनी पूजा पाठ, आपकी साधना और आपका मंत्र जप और भी ज़्यादा बढ़ा देना है, जिससे जो शक्तियाँ आपको प्राप्त हो रही हैं उनकी ऊर्जा और भी ज़्यादा बढ़ जाए और आपकी इष्ट का अंश आपको कई गुना मिल सके। देखिए, सबसे पहला संकेत होता है कि जब देवीय ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, तो इस स्थिति में जब आप अपने इष्ट का मंत्र जाप करते हैं या आप उनका नाम लेना शुरू करते हैं, तो उनका नाम लेते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही जब आप मंत्र जाप करते हैं तो हर 10 सेकंड में आपको लंबी लंबी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आपने मंत्र पढ़ा, आप 1-2 बार मंत्र पढ़ेंगे और आपको उबासियाँ आनी चालू हो जाएंगी, बहुत तेज तेज लंबी लंबी उबासियाँ आपको आएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर आपके इष्ट का अंश और उनकी ऊर्जा पहले से मौजूद होती है। दूसरा, जब भी आप अपने इष्ट की तरफ देखेंगे, उनकी प्रतिमा की तरफ, उनकी फ़ोटो की तरफ, तस्वीर की तरफ, जो भी आपके पास है, तो उनको देखते ही आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। आंसू आने का मतलब यही है कि आपके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा है, तभी तो आप अपने इष्ट की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। प्रतिमाएं किस चीज़ की बनाई जाती हैं? पत्थर की बनाई जाती हैं। तो आप किसी नॉर्मल पत्थर के सामने जाइए और रो के देखिए, आपको रोना नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपने इष्ट की प्रतिमा के सामने जाएंगे, वो भी तो पत्थर की है, तो जब आप उसके सामने जाएंगे तो उनका अंश उसमें मौजूद होता है, उनकी उपस्थिति वहाँ उस वक्त होती है, जिसे आप महसूस कर पाते हैं और जिसकी उपस्थिति के कारण आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आपको आपके इष्ट को देखकर भाव आने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा है, उनका अंश है आपके अंदर।
जब दैवीय ऊर्जा आपके पास होती है तब आपका मन भटकना बंद कर देता है और आप अपना ध्यान एक जगह लगा पाते हैं। आप आंखें बंद करेंगे और आप सीधे अपने ध्यान में पहुंच जाएंगे। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही जब दैवीय ऊर्जा आपको प्राप्त होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद अपने आप खुलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो समय होता है ये अमृत बेला होती है और देव आगमन का समय होता है। तो जब दैवीय ऊर्जा आपके अंदर होती है तो उस ऊर्जा के कारण आपकी नींद भी अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में खुलना शुरू हो जाएगी। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके पास दैवीय ऊर्जा है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। धन्यवाद।